नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका सहित नाटो के 30 देश जहां यूक्रेन का साथ देने की बात कह रहे हैं, वहीं रूस के समर्थन में भी कई देश हैं। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तीसरे विश्व युद्ध के बादल दुनिया पर मंडराने लगे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को लेकर भारत में भी प्रतिक्रिया आने लगी है। आगरा शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी इस युद्ध का विरोध करते हुए कहा, दोनों देशों को शांति से वार्ता कर हल निकालना चाहिए। यूक्रेन और रूस के विषय में मेरा यही कहना है, युद्ध तो जो है दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। युद्ध जो है ना, वो मानवता के लिए खतरा होता है। लेकिन हम अभी अपनी भारत सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे वहाँ नागरिक जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए वहाँ से किसी भी तरीके से। लोग परेशान हैं बहुत बुरी तरीके से। वहाँ से लोगों को आने के लिए हालांकि कई बार चेतावनी दी गई, फिर भी जो है अभी मैं समझता हूँ भारत सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई है। तो मेरी सबसे पहले भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि जो हमारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ से तुरंत निकलवाया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रूस जो है यूक्रेन पर हमलावर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। नाटो देशों को वहाँ पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कहीं ना कहीं कमज़ोर देश को जो है एक शक्तिशाली देश द्वारा जिस तरीके से दबाया जाता है वो वहाँ की जनता के लिए और मैं समझता हूँ सारी दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा है। ये मैं समझता हूँ अगर ये तीसरा वर्ल्ड वार की तरफ चला गया, अभी तो पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही है, कोरोना काल पिछला जो है जाके चुका है, तो अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। अभी तो व्यापार बहुत बुरी हालत में है, इस वक्त भी बहुत बुरी हालत में है और इस तरीके की ये संभावनाएं लोगों में आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। जिस तरीके से मार्केट में ऑर्डर आ रहे थे, अब मैं 2-3 रोज़ से मार्केट में ऑर्डर आना भी कम हो गए हैं। और अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घातक युद्ध होगा और इसको किसी भी तरीके से हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि इसको रोका जाए। ये बहुत दुखद स्थिति है एक आम आदमी के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि अभी कोरोना से हम निकल के चुके हैं, निकले भी नहीं हैं और हर आए दिन सुनने को मिलता है कि थर्ड वेव आने वाली है। अभी तो हम मेंटली उसी से एक सिंक में नहीं आ पाए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और जिनको कोरोना वो इस अवसाद से निकल नहीं पाए हैं। तो ये अब हम नई चीज़ यूक्रेन रशिया का जो विवाद है और ये जो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का स्वरूप ले रहा है, ये एक बहुत ही दहलाने वाली खबर है और एक बहुत ही आम आदमी के लिए एक इतनी इनसिक्योरिटी भरी खबर है कि समझ में नहीं आ रहा हम किस तरफ जाएं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, यूक्रेन पर रूस जैसे देश है जो सैन्य शक्ति के लिए भी काफ़ी मजबूत माना जाता है, रूस को इस तरह की शक्तिशाली प्रदर्शन यूक्रेन पर करना चाहिए? बिल्कुल। रूस तो सबको मालूम ही है, पूरे हमारे विश्व का एक सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है और वहीं से हम लोग अपने भी सारा जो है असला खरीदते हैं और अगर वो ही ऐसे रुख कर देगा तो एक साइडेड वॉर है ये। और यही सोच के अफसोस होता है। और हमारे आज ही मैं सुबह न्यूज़ में पढ़ रही थी कि हमारा एक प्लेन भी गया था हमारे नागरिकों को लेने के लिए, जिसको एयर स्पेस में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई और वो खाली आ गया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट कई दिनों से अलर्ट इशू तो कर ही रही थी कि अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए, लेकिन अभी तो वापस खाली प्लेन आया है। और क्या स्थिति है वहाँ पर हमारे भारतीय नागरिकों की और वहाँ के नागरिकों की, क्लेम्स तो बहुत आ रहे हैं। आज यूक्रेन ने पहले बोला कि हमने उनके इतने हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है और प्लेन्स को, और वो कहते हैं हमारे 300 नागरिक मर गए हैं। तो ये बहुत एक दिल दहलाने वाली खबरें हैं। अब इसके लिए हम वी कैन ओनली वेट एंड वॉच एंड आई विश कि सारे जितने भी नेशंस हैं बैठ के इसको पीसफुली जैसे भी इसको हैंडल करके इसको ठीक कर देना चाहिए। नाटो एक संस्था है जिसके तहत 30 देशों की एक बैठक जारी है। उन्होंने साफ कह दिया, रूस को चेतावनी दे दी है, अगर तत्काल रूस ने इस तरह के हमले बंद नहीं किए तो 30 देश रूस पर भी हमला करेंगे। तो अब ये पूरी दुनिया पर जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कितना अर्थव्यवस्था पर कैसा भार पड़ेगा और कहाँ तक लोगों को इसकी मार? देखिए, अर्थव्यवस्था तो पूरे दुनिया की ऑलरेडी हिली हुई है और ये तो बहुत ही एक बड़ा धब्बा लगने वाला है और कैसे हम इससे उभर पाएंगे ये नहीं समझ में आ रहे हैं। रूस जैसा शक्तिशाली देश अगर ये वाला जिसने ये वाला एक स्टेप लिया है और आपको भी मालूम है कि यूएस चुप रहने वाला नहीं है और नाटो, बस अब नाटो से ही हमें उम्मीद है कुछ
कि किसी तरह से इसको पीसफुली इसको सॉर्ट करा के इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। आम नागरिकों का क्या कसूर है और क्यों हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लाइफ इज़ सो शॉर्ट, ऑलरेडी नेचुरल कैलामिटीज़ इतनी आ रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स इतने आ रहे हैं। आप किसी भी अभी चैनल को देखिए, अभी ये प्रिडिक्शन जो आ रहा है 2, 3, 4 मार्च का, जिसके अंदर कह रहे हैं कि 3 जो है एक बहुत बड़े बड़े जो है प्लैनेट्स एक साथ आने वाले हैं और जिसमें डिस्ट्रक्शन भी होनी है, ये भी होना है। तो इतना कुछ हमें नेचुरली ही मिल रहा है, तो हम लोग मैन मेड हमें नहीं ये सब करना चाहिए। देखिए, जो युद्ध तो किसी भी समाज और देश के लिए अहितकारी होता है। इस तरह का जो युद्ध चल रहा है वो वाकई में घातक है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब चूँकि वो गुजरे ज़माने की बातें होंगी जब युद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज देश और व्यक्ति सब शांति चाहते हैं। ऐसे में यही है कि जो युद्ध हो रहा है ये इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था उसके यहाँ पर निर्भर नहीं रह पाती है, उसको किसी न किसी देश का सहारा लेना पड़ता है। तो जब युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था पर भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है केवल एक ही देश की, दोनों देशों की और जितने भी देश इनके मित्र देश हैं उनमें भी ये अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए इस युद्ध को तुरंत रोक देना चाहिए। नाटो के 30 देश प्लस अमेरिका ने भी साफ चेतावनी दे दी है रूस को, अगर ये युद्ध तत्काल बंद नहीं किया गया तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ मुंहतोड़ जवाब देगा। तो क्या लगता है, अब नहीं लगा ऐसा कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की ओर इशारा होगा? हाँ, जिस तरह से अमेरिका ने ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वार की तरफ इशारा करता है और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है कि जितना हो सके जितने समय में इसको अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए तो ही ये लोगों के लिए लाभकारी होगा। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। देखिए, ये युद्ध ना तो कभी किसी का भला कर पाया है, हमेशा नुकसान ही नुकसान किए हैं इस युद्धों ने। तो इन दोनों देशों को आपस में बैठ के शांतिपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए और बिना किसी मध्यस्थता के। सबसे बड़ी बात, जहाँ पे मध्यस्थता हो जाती है तो वहाँ पे हर बंदा अपना जो है फ़ायदा देखता है। तो अच्छा ये रहेगा कि ये दोनों देश आपस में बैठ के और बहुत ही आराम से तसल्ली से बात करें, वो दोनों के लिए भी सही रहेगा और पूरे विश्व के लिए सही रहेगा ये चीज़। कुछ देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो कुछ देश रूस का साथ दे रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड वार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जो है एक जो आसार नज़र आ रहे हैं उसी चीज़ के आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पे वर्ल्ड वॉर 3 की छिड़ने की, तो वो उसको बचाया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। देखिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चालू हुई थी, पहले तो काफ़ी टाइम से इसको एक दूसरे खींचा जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जिसकी उम्मीद थी कि रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो इसका नुकसान तो नेचुरली पूरे वर्ल्ड को ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर रशिया खड़ा हुआ है, उधर यूक्रेन के साथ में अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। अल्टीमेटली एक टाइम तक ही अमेरिका थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि उसने भी अपनी पूरी फोर्स तैयार कर रखी है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, रूस के साथ बदला लेने के लिए। और चाइना जो है अभी देख रहा है इस गेम को। तो खासकर इंडिया का रोल देख के चले तो इंडिया तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, क्योंकि ये खासकर बिजनेस जो हैं, बिज़नेस और इंडिया से यूक्रेन के अंदर काफ़ी बच्चे जो MBBS करने गए हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न खतरा है हिंदुस्तान के लिए। और आज सुबह की जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट गई थी वहाँ से यूक्रेन के लिए, वहाँ पे एयरबेस कीवी का एयरबेस बंद होने के कारण वो फ़्लाइट को वापस कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के लिए भी खतरा है, जबकि सरकार के द्वारा 3 एयरलाइंस को तैयार रखा था कि वहाँ से वापस लाने के लिए, लेकिन अचानक ये युद्ध छिड़ चुका है। तो व्यापार भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इंडिया से लेदर का बहुत ज़्यादा बिजनेस यूरोप में होता है। तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म भी आएगा यदि ये 2-3 दिन खिंच गया युद्ध तो। लेकिन क्या माना जाए, एक और यूक्रेन के साथ अब 30 देश खड़े हो गए, हाँ जी, रूस के साथ कुछ देश खड़े हो गए, तो ऐसे में लगता है कि ये अब इशारा वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है। देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है कि इसको मैटर को जितनी जल्दी हो जाए सॉर्टेड किया जाए। कुछ कंट्रीज़ हैं जो दोनों तरफ से अपना बराबर रोल प्ले करती हैं, चाहे वो यूक्रेन के साथ हो चाहे वो रशिया के साथ हो। तो इसलिए रोकने की कोशिश की जाएगी। अल्टीमेटली यदि नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंट्रीज सब न्यूक्लियर वेपन से अपने आप को फिट कर रखा हुआ है। तो न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा कारण है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध इतना ज़्यादा बढ़े जिससे कि ऐसी नौबत आ जाए। तो हमारी ये दुआ है और कोशिश यही है, मतलब प्रार्थना ईश्वर से कि जल्दी जल्दी ये युद्ध को ख़त्म हो, जिससे वहाँ रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित हो। भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो भी सुरक्षित रहे। अभी पिछले कोरोना की मार से निकल नहीं पाया कि अब ये दूसरा एक और आ गया है, तो इसका इम्पैक्ट सभी पे पड़ेगा, चाहे वो लोकल बिजनेस हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो।